नमस्कार, मैं सतीश प्रतिज्ञा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टाइप है टाइम एंड वर्क का रेशियो से संबंधित, यानी अनुपात से संबंधित। तो पहले अनुपात से संबंधित इसको पहले थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे मान के चलो ए और बी हैं, इनका जो रेशियो है 2:3 का रेशियो है, 2:3 का है, यानी ये कार्य क्षमता है, कार्य क्षमता है। यदि हम इसे समय में कन्वर्ट करें, टाइम में कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा 3:2। इसका अर्थ ये है कि यदि ए 2 काम करता है तो मान के 3 घंटे लेता है, यदि बी 3 काम करता है तो 2 घंटे लेता है। इसका अर्थ ये है। अब आपके सामने एक क्वेश्चन है, उसको पहले समझ लेते हैं। इससे पहले एक बात और समझें। जैसे मान के चलो ए एक दिन में 2 काम करता है, ए एक दिन में मान के चलो 2 काम करता है और वह पूरा काम 30 दिन में खत्म कर देता है। पूरा काम कितने दिन में? 30 दिन में खत्म कर देता है। तो टोटल काम कितना होगा? तो आपको एक बात मालूम होनी चाहिए, ए एक दिन में 2 काम करता है तो 30 दिन में कितना काम करेगा? 2 का गुणा कर 30 दूनी 60। तो ये हमारा कितना हो गया? 60 काम हो गया। अगर हम इसी क्वेश्चन में आपसे ये कह देते कि बी एक दिन में 3 काम करता है तो बी पूरा काम कितने समय में खत्म करेगा? तो बी के लिए काम कितना है? 60। बी एक दिन में कितना कर रहा है? 30। तो 60 काम को करने में कितने दिन लगेंगे? 3 दूनी 6 यानी 0, यानी 20 दिन लगेंगे। इसी से संबंधित ये आपका क्वेश्चन है। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है ए बी से तिगुना शक्तिशाली है, यानी ए बी से तिगुना शक्तिशाली है। यदि ए बी 1 काम करेगा उतने ही समय में ए 3 काम कर लेगा। अब क्वेश्चन कह रहा है कि बी किसी काम को 30 दिन में करता है, यानी बी है किसी काम को 30 दिन में कर लेता है। तो बी किसी काम में टोटल काम जो है वो 30 दिन में खत्म कर लेता है। तो बी ने कुल कितना काम किया होगा? बी एक दिन में 1 काम करता है तो 30 दिन में कितना काम करेगा? तो 30 दिन में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 30, यानी टोटल वर्क हो गया। ये हमारा टोटल वर्क हो गया, यानी जो भी हमारा काम है वो कितना काम है? 30 काम है। अब क्वेश्चन हमसे कह रहा है तो ए उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? तो ए के लिए काम कितना है? टोटल काम कितना है? 30। ए एक दिन में कितना काम करता है? 3। ए एक दिन में 3 काम करता है तो 30 काम को करने के लिए कितना समय लगेगा? तो ए बराबर 30 बटे में कर लो 3, 3 धम में 30, यानी 10 दिन लगेंगे। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 10 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए की कार्य क्षमता बी से 30% कम है। ए की कार्य क्षमता बी से 30% कम है। अगर बी से 30% कम है, यदि बी 100 है तो ए कितना हो जाएगा? 30% कम, यानी 100 में से 30 यानी क्या बचे? 70। 0 से 0। तो हमारा रेशियो 7:10। ये हमारा कार्य का रेशियो है, वर्क का रेशियो है। इसका मतलब ये है कि अगर ए एक दिन में 7 काम करता है तो बी उतने ही समय में, यानी ए एक दिन में 7 काम करता है तो बी 10 काम करेगा। क्वेश्चन कह रहा है यदि बी किसी काम को 28 दिन में समाप्त करता है, तो हम सबसे पहले टोटल वर्क निकाल लें। टोटल वर्क यानी कुल काम। कुल काम कैसे निकालेंगे कि बी जो टोटल जो भी वर्क है, जो भी काम है वो कितने दिन में खत्म करता है? 28 दिन में। तो 28 दिन लिख लिए। जो भी काम है बी 28 दिन में खत्म कर लेता है, लेकिन बी एक दिन में कितना काम करता है? 10 काम करता है। तो 28 दिन में उसने कितना काम किया होगा? तो 28 का हम यहाँ पे मल्टीप्लाई 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी टोटल काम हमारा हो गया 28 गुणा 10, यानी 280 काम हो गया। अब क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसी काम को, कितने काम को? 28 गुणा 10 काम को ए कितने समय में पूरा करेगा? तो ए एक दिन में कितना काम करता है? 7 काम करता है। तो ए उस काम को कितने समय में पूरा करेगा? तो 28 गुणा 10 काम है, ए एक दिन में 7 काम करता है
तो 28 गुणा 10 काम को करने में कितना समय लगेगा, 7 का भाग देंगे, 7 चौके 28, 7 धम में 40 दिन लग जाएंगे ए को काम करने में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात, ए और बी इनकी कार्य क्षमता का अनुपात है 3:7। क्वेश्चन कह रहा है यदि दोनों मिलकर एक काम को 21 दिन में पूरा करें, दोनों मिलकर यानी ए प्लस बी मिलकर 21 दिन में काम करें। तो हमने इससे पहले जो क्वेश्चन कराया था हमने आपको बताया था टोटल हम काम मान लें, इनका काम टोटल कितना है। तो दोनों मिलकर ये 21 दिन में काम खत्म कर लेते हैं। तो एक बात यहाँ पर देखो कि ए एक दिन में 3 काम कर रहा है और बी 7 काम कर रहा है। इसका मतलब ये है दोनों ने एक दिन में 7 और 3 10 काम किया। तो एक दिन में 10 काम हो रहा है तो 21 दिन में कितना काम होगा, 10 काम मल्टीप्लाई कर देंगे यानी 210 काम हो गया टोटल वर्क। ये टोटल हमारा वर्क हो गया, टोटल काम हो गया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि ए अकेले उस काम को कितने समय में पूरा करेगा, किस काम को, 210 काम को। तो ए अकेले उस काम को कितने समय में पूरा करेगा, तो काम है कितना 210। ए एक दिन में कितना काम करता है, 3 काम करता है। तो 210 काम को करने में कितना समय लगेगा, 3 का भाग दे देंगे, 3 7 21 यानी 0 बराबर 70 दिन लगेंगे। तो अगर ए अकेला करेगा 70 दिन। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि बी कितने करेगा, तो जहाँ हमने 3 का भाग दिया हम 7 कर देंगे, 7 3 21, कितना समय 30 दिन लग जाएंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, ए बी से 5 गुना अधिक शक्तिशाली है। ए बी से 5 गुना अधिक शक्तिशाली है, यानी यदि बी एक काम करेगा तब तक ए 5 काम कर लेगा। यदि दोनों मिलकर एक काम को 18 दिन में पूरा करते हैं। तो हमने आपसे एक बात बोली थी कि सबसे पहले हम टोटल वर्क निकाल लें, टोटल वर्क यानी कुल काम। तो दोनों मिलकर, कौन कौन मिलकर, ए और बी मिलकर कुल काम, टोटल काम 18 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो 18 दिन में पूरा करेंगे ए और बी। तो ए एक दिन में 5 और बी एक दिन में 1, तो 5 और 1 6। तो ये दोनों मिलकर एक दिन में 6 काम करेंगे। तो 18 दिन में कितना काम करेंगे, तो 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे 18। तो ये हमारा हो गया टोटल वर्क हो गया। अब क्वेश्चन पूछ रहा है बी अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, बी अकेले। तो बी अकेले उस काम को, तो बी के लिए काम है कितना 18 गुणा 6। बी एक दिन में 1 काम करता है, तो 18 गुणा 6 काम करने में तो 1 का भाग दे देंगे, 18 छक्के 108। तो 108 दिन लग जाएंगे इस काम को खत्म करने। अगर क्वेश्चन पूछे कि ए इस काम को करने में कितना समय लगेगा, तो इसका हम इसमें 5 का भाग दे देंगे, जो भी है वो हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, मयूर एक काम 27 दिन में पूरा कर सकता है यदि उसे जयंतिका ने सहायता की, यदि उसे जयंतिका ने सहायता की जिसकी कार्य क्षमता 100% अधिक है। तो कौन कौन है इसमें, मयूर और जयंतिका, 2 लोग हैं। अब क्वेश्चन यहाँ से देखो, जयंतिका ने उसकी सहायता की जिसकी कार्य क्षमता 100% अधिक है, किससे, मयूर से। अगर मयूर 1 है तो जयंतिका 100% अधिक यानी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब क्वेश्चन कह रहा है कि मयूर एक काम 27 दिन में पूरा कर सकता है। तो टोटल वर्क मान लो, कुल काम मान के चलो, तो कुल वर्क मान लो टोटल। तो टोटल वर्क हो गया, टोटल काम हो गया आपका, जो मयूर है 27 काम करता है एक दिन में, 27 काम करता है एक दिन में। तो मयूर एक दिन में कितना काम करता है, सॉरी, एक काम को 27 दिन में पूरा कर लेता है, लेकिन मयूर एक दिन में 1 काम करता है। तो 27 दिन में कितना काम करेगा, 1 का मल्टीप्लाई कर दो, कितना काम करेगा, 27 ही काम करेगा। अब क्वेश्चन कह रहा है अगर दोनों मिल जाएं, अगर दोनों मिल जाएं, दोनों कौन, मयूर और जयंतिका, तो काम कितने समय में पूरा हो जाएगा। अगर हम
मयूर प्लस जयंत का मिला दें तो काम कितना है, टोटल 27 काम है। लेकिन इन दोनों का काम कितना है, 1 और 2 3 काम, मतलब एक दिन में जो 3 काम करते हैं 27 काम को करने में कितना समय लगेगा, 3 का भाग देंगे, 3 दिन में 27, यानी कितने दिन लगेंगे, 9 दिन लग जाएंगे। अगर क्वेश्चन पूछता है कि जयंत का कितने समय में पूरा करेगी तो हम कितने का भाग दे देंगे, 2 का, 27 में भाग दे देंगे, यानी 13.5 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, ए और बी मिलकर किसी काम को 9 दिन में कर सकते हैं। यदि ए निर्दिष्ट समय में बी से तिगुना काम करे, बी से तिगुना, ए और बी से तिगुना, इसमें निश्चित समय में बी से तिगुना काम करे, अगर बी एक काम कर रहा है तो ए कितना करेगा, 3 काम करेगा, तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में करते, तो हम इसमें क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसमें टोटल वर्क मान लें, कुल काम कैसे निकालेंगे वो देख लो। तो ए और बी दोनों मिलकर काम को 9 दिन में कर लेते हैं, तो 9 दिन में तो काम हुआ, लेकिन ए और बी ने एक दिन में कितना काम किया, तो ए और बी ने एक दिन में 3 और 1 4 काम किया। ए और बी ने एक दिन में 3 और 1 4 काम किया, तो इन दोनों ने 9 दिन में कितना किया होगा, 4 का मल्टीप्लाई कर दें तो कितना काम किया होगा, 36 काम किया होगा। अब क्वेश्चन कह रहा है तो ए अकेला काम करने में कितना समय लेगा, तो ए अकेला काम को करने में कितना समय लेगा, तो ए के लिए कितना काम, ये टोटल वर्क आ गया, ये क्या है, टोटल वर्क है, तो टोटल काम कितना है, 36। ए एक दिन में कितना काम करता है, 3, तो 36 काम को करने में कितना समय लगेगा, 3 का भाग दे देंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी 12 दिन लग जाएंगे काम को करने में। कौन करेगा, ए। अगर हम पूछें कि बी कितने दिन में करेगा, तो बी एक दिन में एक काम करता है, तो 36 काम को करने में 36 दिन लेगा, जो भी पूछें वही हमारा आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए तथा बी की कार्य क्षमता का अनुपात, ए और बी इनकी कार्य क्षमता का अनुपात 3:4 है, 3:4 है। यदि ए किसी काम को करने में बी से 8 दिन अधिक समय लेता, अब यहाँ पर थोड़ा चेंज हो गया, यानी इन्होंने समय का हमें डिफरेंस दे दिया, क्या कि ए बी से 8 दिन अधिक समय लेता है, तो हम क्या करेंगे, ये हमारा कार्य क्षमता का रेशियो था, कार्य क्षमता का। अब हमें इसमें समय का रेशियो निकालना पड़ेगा। क्यों निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ हमें अंतर दे रहे हैं, किसका, समय का अंतर दे रहे हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 4:3। तो क्वेश्चन कह रहा है ए किसी काम को करने में बी से 8 दिन अधिक समय लेता है, लेकिन इन दोनों का यानी ए और बी के समय का जो डिफरेंस है, यानी समय का जो अंतर है, वो ओरिजिनल में कितने का है, 8 दिन का। तो ओरिजिनल में तो कितने का है, 8 दिन का, लेकिन इसमें कितने का है, 1 का। इसमें समय का जो अंतर है वो कितने का है, 1 का, ओरिजिनल में कितने का, 8 का। तो 1 के बराबर कितना हो गया, 8। हमसे पूछ क्या रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं ए अकेले उस काम को करने में कितने, मतलब ए अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा कर लेगा। तो ए कितने दिन में, 4 में, मतलब 4 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू 8 है, तो 4 का यहाँ 8 की 4 × 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पर 8 है, तो 4 यूनिट की कितनी होगी, तो 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 8 चौके 32। तो कितने दिन लगेंगे, 32 दिन लग जाएंगे। कितने लग जाएंगे, 32 दिन लग जाएंगे। अगर यहाँ नहीं दिख रहा होगा तो हम थोड़ा ऊपर लिख दे रहे, 1 यूनिट की वैल्यू 8 है, तो 4 यूनिट की होगी आपकी, 8 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 चौके 32 दिन लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए की कार्य क्षमता बी का 40% है, ए की कार्य क्षमता बी का 40% है, बी का 40%। अगर बी 100 है तो ए कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, क्योंकि 100 का 40% यानी 40 ही रहेगा। 20 दूनी 40, 20 पंचे 100, ये हमारा हो गया कार्य क्षमता का रेशियो। अब हम इसको नीचे कन्वर्ट कर लेते हैं समय में, तो ये हो जाएगा 5 स्टार्ट आ जाएंगे और 2 आपके स्टार्ट पहुंच जाएंगे, यानी 5:2 हो गया।
लेकिन अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये यदि ए किसी काम को करने में 20 से 27 दिन अधिक लेता है, इसका अर्थ ये ए और बी का जो समय का डिफरेंस है वो 27 है। कहने का हमारा तात्पर्य है कि ए और बी का जो डिफरेंस है वो कितने दिन का है, ओरिजिनल में 27 दिन का है। और यहाँ पे समय का डिफरेंस लोकल में कितने का है, 3 का। इसका मतलब क्या है, 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 27, तो 3 में 27, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। अब पूछ क्या रहा है क्वेश्चन, बी अकेले उस काम को करने में कितना समय लेगा, तो बी कितना ले रहा है, कितने यूनिट ले रहा है, 2 यूनिट, लेकिन 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 9, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 दूनी 18, तो कितना दिन लग जाएंगे, 18 दिन लग जाएंगे। आपको अगर यहाँ नहीं दिख रहा हो तो स्टार्ट देख लो, बी का कितना है, 2, तो 1 यूनिट की वैल्यू 9 है, तो 2 की 9 दूनी 18, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए के 2 दिन का काम, ए के 2 दिन का काम बी के 3 दिन के काम के बराबर है, बी के 3 दिन के काम के बराबर है। यदि हम a बटे बी निकालें तो 3/2 हो जाएगा। ये हमारा काम का रेशियो है, कार्य का रेशियो है। यहाँ पर एक बात थोड़ा ध्यान दें, हम इसको ये नहीं कह सकते कि ए 1 दिन में 3 काम करता है, बी 1 दिन में 2 काम, नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि ए के 2 दिन का काम बी के 3 दिन के काम के बराबर है। या थोड़ा क्वेश्चन चेंज हो गया, ठीक है। तो अभी हम यहाँ टोटल वो नहीं निकाल सकते, थोड़ा वीडियो पॉज करना। तो ए और बी का रेशियो हो गया 3:2। अगर हम यहाँ पे समय का रेशियो निकालें ए बटे बी, तो ये हमारा उल्टा हो जाएगा 2/3। ये हमारा जो रेशियो है वो किसका हो गया, समय का। अब क्वेश्चन कह रहा है कि एक काम को 8 दिन में समाप्त करता है, लेकिन यहाँ कितने दिन में करता है, 2 दिन में। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 8, तो 1 की कितनी हो जाएगी, 4। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि बी काम को कितने दिनों में करेगा, तो बी काम को कितने दिन में कर रहा है, यहाँ पे 3 दिन में, लेकिन 3 यूनिट है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 4, तो 3 की कितनी हो जाएगी, या हम 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 3 12। अगर 20 काम को करेगा तो 12 दिन का समय लेगा।